Hello, welcome to the PCB2 MD Kit. माई सेल्फ मुराद अली। और आज से हम जो है वो इंटरमीडिएट कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज़, और जिसका आज जो है वो हमारा पहला लेक्चर है। सो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। उसके बाद जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हम पहला पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इनऑर्गेनिक पर, देन फर्दर जो है वो हम इंटरमीडिएट के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। चले, आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या फिर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है क्या, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। चलें, सबसे पहले जो है वो मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है। इस पे डायरेक्ट नहीं आएंगे हम, और हम जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में हम जैसे रस्मन तौर लिखते आ रहे होते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम डील करते हैं, या ये जो डील करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ। अब किन चीज़ों से ये डील करती है, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में, कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कोई भी मैटर होगा उसकी हम स्टडी करेंगे और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे वो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के, वो आगे चलकर पढ़ते हैं हम। ठीक है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है वो हम डील करेंगे किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि दो तरह की होती हैं, फिज़िकल और केमिकल, फिज़िकल एंड केमिकल। चलें, उसके बाद जो है वो हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद जो है वो हम प्रिपरेशंस की स्टडी करेंगे, प्रिपरेशंस। उसके बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे किस चीज़ की, रिएक्शंस की। अब किस चीज़ की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। हम करेंगे ये सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड रहेंगी किससे, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स एक तरह के कंपाउंड होते हैं जिनको हम आगे चलकर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स एक अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स और उनसे ड्राइव होने वाले कंपाउंड्स की कंपोजिशन को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, दोनों फिजिकल और केमिकल। और प्रिपरेशंस के भाई जो हाइड्रोकार्बन हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं वो बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं हम। और उसके बाद वो हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस क्या क्या हैं, अगर वो फला चीज़ से रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ बनेगी, या कैसे वो रिएक्ट करेगा, उसकी मैकेनिज्म, सब कुछ जो है वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समटाइम्स वी कॉल इट कार्बन केमिस्ट्री, समटाइम्स वी कॉल इट कार्बन केमिस्ट्री।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं सर, हम डील करते हैं, हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों, और प्रिपरेशंस और उनके रिएक्शंस, किनके, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तब जाकर हमें ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। तो सबसे पहले जो है वो हम इस तीन चीज़ों के बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो है वो क्या कहलाते हैं, या कैसे डेरिवेटिव्स को भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो लेट्स सी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हम हेडिंग लगा देंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड्स का ग्रुप होता है, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर, या फिर ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4 की, तो इसमें देखिए हमारे पास में सिर्फ एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, दो ही एलिमेंट इंक्लूड हैं, तो ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। उसके बाद हम जो है वो C2H6 की बात करेंगे हमारे पास में, जो कि इथेन कहलाता है। ये भी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है C2H4 जिसे हम इथीन कहते हैं, ये भी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उसके बाद C2H2 ये जो है हमारे पास में इथाइन कहलाता है, ये भी हमारे पास में जो है वो हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इन सब कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट इंक्लूड हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और ऐसे कंपाउंड्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शंस को पढ़ना क्या कहलाता है हमारे पास में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास में दो ही एलिमेंट इंक्लूड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट हो, दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो ये दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में लिखूँ कि C6H12O6 मशहूर ज़माना एग्जाम्पल ग्लूकोज का फार्मूला, तो क्या मैं अगर कहूँ या आपसे पूछूं कि ये ग्लूकोज जो है जिसका फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, क्या ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन लिख कर आए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे, तभी हम उनको हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, वरना हम इनको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस वजह से इनको हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। अच्छा, कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान।
क्योंकि हम जो है वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार कभी टर्म यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन, कभी यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं कहलाती। तो चलें इसके बाद एक और टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बेसिकली डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन्स का। यानी कि हम इसको अगर सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसे कंपाउंड जो कि किसी ऐसे कंपाउंड से बने हों जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट करे कार्बन और हाइड्रोजन पर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि फॉर सपोज वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ मीथेन। हमारे पास में CH4 है, ये हमारे पास में क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का। अब अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, नाउ जब मैं इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊंगा तो हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद 2 क्लोरीन रेडिकल मिल जाएंगे हमें। अच्छा, एक रेडिकल्स बड़े चंचल होते हैं, बड़े रिएक्टिव होते हैं, वो एक पल के लिए भी खामोश होकर रहना नहीं पर ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनके साथ बॉन्ड बनाए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, उनमें से एक क्लोरीन जो है वो फटाक से आकर यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा। हाइड्रोजन को निकालने के बाद हमारे पास में जो कि 4 हाइड्रोजन थे मीथेन के पास, अब 3 रह जाएंगे और इसकी जगह पर जो है वो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा। अब हमारे पास में कंपाउंड निकल करके आया कि ये वाला कंपाउंड कि CH3Cl। क्या ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है? नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इससे हमने क्या सीखा या क्या बात नोट की कि ये एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हमें ये बात समझ में आई कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनसे जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं, उनको हम जो है वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारी डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या आएगी कि कंपाउंड्स derived from हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड हों उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उमूमन वो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और समटाइम्स सल्फर होता है। तो इनके अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, उनके अलावा भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उनके अलावा भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, बशर्ते कि वो डेरिवेटिव हो किसका? हाइड्रोकार्बन का, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? अच्छा,
उसके बाद जो है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्लियर हो गया और हाइड्रोकार्बन्स भी क्लियर हो गया। बेसिकली सिंपली हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है और ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हमें पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और रिएक्शन के बारे में पढ़ना जो है हमारे पास में क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो उसको प्रैक्टिस करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमने समझा अभी तक कि CH4 हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है और इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शंस को पढ़ना क्या कहलाएगा हमारे पास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि C2H4 जिसे हम कहते हैं इथीन, तो ये भी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन हो या उसके डेरिवेटिव हो, उनकी केमिस्ट्री जो है वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि क्या इस कंपाउंड को हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे या नहीं। भाई हमारे पास में कंपाउंड आ गया C2H5OH, क्या इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शंस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर पाएंगे या नहीं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो हमारे पास में अल्कोहल है, इसे हम कॉमनली कहते हैं अल्कोहल। इसका दूसरा नाम ग्रेन अल्कोहल भी होता है और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है और एज अ ड्रिंकिंग पर्पस ये यूज़ होता है। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। कैसे कि ये बना कैसे, किस कंपाउंड से ड्राइव हुआ है, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये आइदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। चले, शुरू में हमने क्या किया कि हमने लिया इथीन मॉलिक्यूल लिया। उस इथीन मॉलिक्यूल के साथ हमने रिएक्ट करवाया वाटर को, HOH को, और इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन से हमारे पास में जो बनेगा वो ये होगा कि, अच्छा इसके बाद मैं एक बेसिक बता दूं, वो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक पाई ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बनेंगे। अब इन दोनों एटम्स के अंदर एक पाई ब्रेक हुआ है तो इन दोनों एटम्स पर सिग्मा लगेगा, एक इस एटम पर और एक इस एटम पर। उसके बाद जो है वो कहीं पर भी H लगा दो और OH लगा दो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो बनने वाला कंपाउंड है वो ये सेम है, C2H5OH। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अल्कोहल जो ड्राइव हुआ है वो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ है, क्योंकि इथीन हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जी हमें पता चल गया कि अल्कोहल हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसी अल्कोहल की अगर मैं डीहाइड्रोजिनेशन करवाऊं, डीहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव करवाना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसी कंपाउंड से अगर डीहाइड्रोजिनेशन में करवाऊं, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा CH3, और जो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो
ये भी हमारे पास में डेरिवेटिव है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये डेरिवेटिव है हमारे पास में किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो इन दोनों का पेरेंट कंपाउंड हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है, तो ये दोनों जो है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। दैट्स इट।